व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिलेशन दो प्रकार के होते हैं जनरली, पहला एक ए और दूसरा ए। तो पहला होता है सेट ए टू सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब इसका हिंदी होता है समुच्चय ए से, इस सेट में समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, रिलेशन में संबंध। और इसका होता है समुच्चय बी का संबंध। सेट में समुच्चय होता है, रिलेशन में संबंध ए, समुच्चय ए का संबंध। तो देखिए कैसे निकलता है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध इसका हिंदी होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखे आर और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसेट ए इंटू बी, तो हमारा क्या हो गया, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। रिलेशन इसका सबसेट होता है इतना, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। तो इसी तरह इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे हम ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी लिखे और यहाँ पे हम लिखे बी देकर एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखे। तो जैसे हम ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी करते हैं तो ए में बी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ए का मान लिखेंगे ए कोमा बी और बी का मान लिखेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लिख दिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इस तरह लिख देंगे। अब इस पूरे ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब पूरे बी से इसमें होगा। तो ए से इसमें किए तो ये हो जाएगा जैसे ए में एक्स से ए कोमा एक्स, ए में वाई से ए कोमा वाई, एक ए में जेड से ए कोमा जेड। अब उसके बाद बी में एक्स से बी कोमा एक्स, बी में वाई से बी कोमा वाई और बी में जेड से बी कोमा जेड। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जनरली, अब हम करेंगे जैसे इसका ये आंसर हो गया। अब जैसे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है उसके बारे में। और एक होता है इम्पटी रिलेशन के बाद जैसे यूनिवर्सल रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन होता है जैसे आर यहाँ पे लिख दिए, ई रिक्त स्थान है, इसमें कुछ भी नहीं लिखे, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे आप बोलिएगा इम्पटी रिलेशन, इसे बोलिएगा इम्पटी रिलेशन। अब जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि R2, इसे R1 माने, R2 में लिखिए कि एक्स ए कोमा एक्स, ए कोमा एक्स, ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए इसके बीच में कुछ ना कुछ है, तो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब आइए कुछ और, जैसे कार्तीय क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर, ये सब क्या होता है इसके बारे में जान लें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में कैसे होता है, जैसे हम एग्जांपल आपको दिए, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। एग्जांपल दिए ए कोमा बी इक्वल नहीं है बी कोमा ए के, तो इसको आप कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो हम क्रमित युग्म से यहाँ पे ऑर्डर पेयर, यहाँ इसका होता है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म इसका होता है हिंदी। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले एक और एग्जांपल के तौर पे एक और दो, जैसे ए बी है तो एक दो लिख दिए, इक्वल नहीं है दो एक के, जैसे बी ए के इक्वल नहीं है तो इसका हम एक रख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक हम जनरली पाई पढ़ेंगे, मानचित्र बनाएंगे, रेखा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दो रखे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, तो एक दो रखे, तो यहाँ पे हमें एक दो से मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एक को, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो इस एक को इस दो से मिलाएंगे। फिर उसके बाद है दो एक, तो दो को इस एक से मिलाएंगे। तो देखिए चूंकि ये हमारा मान अलग लगा है, इसका मान यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा मतलब ऑर्डर पेयर है जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
ऑर्डर पेयर। मतलब क्रमित युग्म का समानता कितना हो गया, यदि ए बी है या सी डी है। यदि क्रमित युग्म का समानता ए बी या सी डी हो तो देन ए बी सी डी इक्वल होता है, क्योंकि ए इक्वल होता है सी के, ए जो होता है सी के इक्वल होता है। यहाँ पे ए बी बी ए है तो यहाँ पे ए बी सी डी है, तो ए इक्वल होता है सी के और यहाँ पे बी इक्वल होता है डी के। इस तरह होता है। जैसे एक हम एग्जांपल दे दें, एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल में जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, इफ़ एक्स प्लस वाई डैश 5 इक्वल 3 डैश एक्स माइनस वाई देन फाइंड एक्स एंड वाई। इसका एक्स और वाई का मान हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल 5, नहीं एक्स प्लस वाई इक्वल में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई जो ए है ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो एक चीज़ करते हैं, इसे हम समीकरण 1 समीकरण 2, तो 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखिए एक्स एक्स हो जाएगा 2x और प्लस माइनस है तो कट जाएगा जनरली, इक्वल हो जाएगा 5 3 8। इसको हम जोड़ दिए तो 2x इक्वल 8 आ गया है, तो x इक्वल 8/2 इक्वल 4, x का मान 4 आया है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 मतलब समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 3, यहाँ पे दिया हुआ है तो x का मान हम यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस वाई इक्वल 3, तो y इक्वल 3 माइनस 4 को यहाँ पे कर देंगे, माइनस में आ गया, y का मान हमारा आ गया -1, तो -1 आ गया। तो इस तरह निकलता है इक्वेशन ऑफ क्रमित युग्म का जोड़ा। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुना किस तरह निकलता है उसको भी एक बार देख लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरली ये बुक में दिया हुआ है, इसका हिंदी होता है क्रातीय गुना। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका एक हम एग्जांपल दे दें। जैसे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल हो जाता है ए डैश बी रहता है, और यहाँ पे ए बिलोंग्स ए और बी बिलोंग्स बी। ये छोटा ए होता है, यहाँ पे बड़ा ए का बिलोंग्स होता है, और छोटा बी यहाँ पे जो है ये बड़ा बी का बिलोंग्स होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स बोलते हैं इसे। अब जिसे सदस्य कहते हैं, बिलोंग्स मतलब सदस्य भी होता है, बिलोंग्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल इस पर एक दे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, ए का मान रखे ए कोमा बी का मान रखे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ए का मान एक्स और बी का मान रखे, तो यहाँ पे अब हम नाव लिख के ए मल्टीप्लाई बी, ए बी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे है ए बी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड लिख दिए। तो यहाँ पे ए से पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कोमा एक्स हो जाए, ए कोमा एक्स, और फिर ए में वाई से ए कोमा वाई, फिर यहाँ पे ए में जेड से ए कोमा जेड। बी से आप पूरे में करेंगे तो बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई और बी कोमा जेड, इस तरह हो गया। तो यहाँ पे अभी हम क्या किए कि इतना हमारा एक आंसर आया है, जिसे हम कार्टीय इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं उसका यहाँ पे आंसर है। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे हम ले चलते हैं आपको उसके मतलब कुछ और, जैसे हम बता दें कि जो नंबर ऑफ रिलेशन सेट है, सेट टू बी को हम यहाँ पे इसके पहले हम समझाए थे, तो उसी के बेस्ट पे कुछ और होता है जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांजिटिव, और क्या होता है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से शुरुआत करेंगे कि रिफ्लेक्सिव आखिर निकलता कैसे है। उसके पहले एक छोटा सा और एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देख लें,
यदि ए का मान दिया हुआ है एक्स वाई जेड, देन हमें रिलेशन ऑन से सेट है, मतलब हमें क्या करना है, देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। चूँकि एन ए इक्वल होता है 3, एन ए इक्वल होता है 3, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसमें फार्मूला होता है 2, यहाँ पे एन, और यहाँ पे होता है ए, और यहाँ पे 2, इस तरह करके फार्मूला एक होता है। इसके बेस्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एन इक्वल 3 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल 2 के पावर, एन का मान हमारा कितना है 3, तो 3 लिख दिए, और ए एक्स स्क्वायर है, ए का एक्स स्क्वायर हम 3 का ही एक्स स्क्वायर कर देंगे, 3 का एक्स स्क्वायर किए तो हो जाएगा 3 का एक्स स्क्वायर 9, तो 2 के पावर 9 इक्वल 512, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे 512 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए, अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब सौतुल्य संबंध, इसे कहते हैं सौतुल्य। रिफ्लेक्सिव को सौतुल्य कहते हैं। सौतुल्य कैसे होता है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे बता दें, ए कोमा ए बिलोंग्स आर, इसे कहते हैं फोर ऑयल, फोर ऑयल इसके हम कहते हैं फोर ऑयल, इसका साइन अप होता है ए, फोर ऑयल का साइन अप होता है ए, मतलब सभी। तो ए कोमा ए बिलोंग्स आर, तो इसको हम एग्जाम्पल पे दें। अब जैसे ए कोमा ए हम कहें, तो आपको तो नहीं मालूम कि ए कोमा ए क्या है, एक तो एक सिर्फ मतलब एक मेंशन किया गया है ए कोमा ए, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जैसे देते हैं, ए इक्वल लिख लिए 1 2 3, 1 2 3, और इसका हम थोड़ा सा मतलब ऑप्शन दें, जैसे ऑप्शन में लिखिए आर इक्वल 1 1 1 2, बी में मतलब सेकेंड नंबर में लिखिए आर इक्वल 1 1 2 2, थर्ड नंबर में एग्जाम्पल दिए ऑप्शन 1 1 2 2 और 3 3, और फिर 1 3, और फोर्थ नंबर में दिए आर इक्वल 1 1 2 2 और यहाँ पे 3 3। चूँकि देखिए आपको हम बता दें, सबसे फर्स्ट हमारा वर्क इसमें क्या होता है, ए इक्वल हमें 1 2 3 दिया है, यहाँ पे ए है, जैसे एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, मतलब दोनों समान है, एक ही है, तो उस तरह इसमें भी होना चाहिए। जैसे एक एक हम देखें ए है, 2 2 1 2 है, तो ये हमारा नहीं होगा, चूँकि हमारा रहना चाहिए एक है तो एक एक, दो है तो दो दो, तीन है तो तीन तीन, तो यह हमारा नहीं है उस प्रकार। जैसे यहाँ पे एक एक है, दो दो है, लेकिन यहाँ पे तीन तीन नहीं है, जितना अंक है उतना तो रिफ्लेक्सिव में रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी नहीं है, यहाँ पे दिया है एक एक दो दो तीन तीन, तो यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन है, तो ये हमारा सही है, लेकिन फिर लास्ट में एक दे दिया है एक तीन, एक तीन ऐड कर दिया, तो हमारा फिर ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एक एक है, दो दो है और तीन तीन है, जो हमें चाहिए ही, तो इसका मतलब इस तरह होता है। तो आपको जब भी ऑप्शन दे कि रिफ्लेक्सिव बनाइए किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको इसी तरह जनरल भी बनाना है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्सिव दे देगा, सिमेट्रिक देगा और ट्रांजिटिव देगा। तो रिफ्लेक्सिव को हम समझ लिए, अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। तो आइए सिमेट्रिक क्या होता है, SYAAMETRIC, इसका होता है सममित, सममित इसे हम कहते हैं सममित। तो इसको कैसे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो हम इसमें कुछ करना नहीं है, ए कोमा बी बिलोंग्स आर इक्वल में बी कोमा ए बिलोंग्स आर होना चाहिए। फोर ऑफ ऑल मतलब फोर ऑल,
ए कोमा बी बिलोंग्स आर होना चाहिए। बी ए और ए बी, जैसे ए बी दिया हुआ है तो बी ए होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। जैसे एक दो दिया होगा तो दो और एक होना चाहिए, और यहाँ पे एक दो होना चाहिए, इस तरह करके होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब मतलब ऑप्शन देकर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हाँ, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा हम बता दें कि जैसे ए कोमा ए बिलोंग्स आर फोर ऑफ आर इक्वल में यहाँ पे होना चाहिए ए कोमा ए ही रहना चाहिए, इसीलिए ए कोमा ए ही होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे सबका जोड़ा देख रहे थे। उसी तरह सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड है। जैसे ए बी है तो यहाँ पे बी ए होना चाहिए और ए बी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए, एक कोमा दो, एक कोमा दो, दो कोमा एक, एक हमारा ये एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड में दिए एक कोमा एक, और यहाँ पे दे दिए इक्वल में एक कोमा एक और एक कोमा एक, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। थर्ड में यहाँ पे देते हैं, थर्ड में जैसे दे दिए एक कोमा दो, दो कोमा एक, और एक दे दिए एक कोमा तीन, और फोर्थ में दे दिए एक कोमा दो, दो कोमा एक, एक कोमा एक। चूँकि हमें ए बी तो बी ए और ए बी चाहिए, तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दो और दो एक, ये तो हमारा होगा ही नहीं किसी भी हाल। नहीं, रुके रुके, एक कोमा दो और दो कोमा एक, ये हमारा सेम इक्वल है। जैसे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो एक दो है तो दो एक है, तो ये हमारा क्या है, सही है। सही हो गया। जैसे ए बी है तो यहाँ पे बी ए होना चाहिए, या ए बी होना, फिर ए बी हम यहाँ पे, फिर ए बी नहीं, बी ए होना चाहिए। ए बी है तो बी ए, तो एक दो है तो दो एक है, एक एक है तो एक 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 एक, ये भी सही है। जैसे राम राम, तो यहाँ पे भी राम राम, फिर यहाँ पे भी राम राम, यहाँ पे कुछ भी जैसे ए लिखे तो यहाँ पे भी ए हो जाए, इक्वल ही है, मतलब एक ही ना है, एक एक है तो यहाँ पे एक एक और एक एक। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक दो, दो एक और एक तीन है, तो एक दो है तो दो एक है, ये इक्वल सही है मतलब। लेकिन एक तीन का तीन एक कहाँ पे है, नहीं है, तो हमारा रॉन्ग है। एक दो है, दो एक है, और एक एक तो एक एक लिखे या नहीं लिखे इक्वल होता ही है। एक एक के इक्वल एक एक ना होता है, वो लिखे चाहे नहीं, एक का इक्वल एक, इस तरह होता है। अब एक चीज़ और, ट्रांजिटिव। TRANSITIV, इसे कहते हैं संक्रामक। जैसे कोरोना का संक्रामक था, उसी तरह इसे भी संक्रामक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी, जैसे कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक से दूसरे का मतलब जुड़ता है, उसी तरह ए भी जैसे जुड़ेगा हम आपको बता दें। बिलोंग्स आर, और यहाँ पे बी सी लिखें, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा होना चाहिए ए सी। इस बीच वाले को, इसका पीछे वाला और इसका शुरू वाला, ये दोनों को हम छोड़ देंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, और इसका शुरुआत वाला और इसका अंतिम वाला सिर्फ लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, आर इक्वल दिया हम जैसे एक दो, एंड एक दो, दो तीन, तो यहाँ पे इसको और इसको छोड़ देंगे, और एक तीन बचा, एक तीन हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 6 8 एंड 8 9, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको छोड़ दिया। अगर पूछा ट्रांजिटिव इसका बताए तो इसको हम छोड़ दिए, 6 और 9 लिख दिए, तो यहाँ पे हमारा 6 9। तो देखिए इस तरह का मेथड होता है। इसको आप अब एक्सरसाइज अब आसानी से बना लीजिएगा, जाकर चैप्टर 1.1 आप देखिए, उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा होगा, इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम उसको बनाकर डाल ही देंगे, देखिएगा अच्छे से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो।